राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर हंगामा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के मकर द्वार के बाहर मंगलवार को भी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर दान पेटियों के साथ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे और वहीं बीजेपी और एनडीए सांसदों ने विपक्ष के इस नाटकीय प्रदर्शन को सनातन परंपरा और संस्कृति का अपमान बता दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में विपक्ष ने मंगलवार को भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चढ़ावा चोरी पर जमकर हमला बोला। हम लगातार ये मांग करेंगे कि क्योंकि राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पप्पू यादव और विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। भगवा कपड़े में साधु को चोर बताने पर कहा कि लोकतंत्र के मंदिर परिसर में संतों का अपमान हुआ। साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। एक साधु को घसीटना, साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है। वहीं अखिलेश का कहना है कि चंदा चोरों की 2027 में विदाई होगी। केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम किया। अब तो चुनाव का दंगल यूपी में होगा सर। क्या पप्पू अगर दंगल होगा तो दंगल में तो समाजवादी ही लोग जीतेंगे। नीट पेपर लीक के बाद अब संसद में विपक्ष अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो राम मंदिर चंदा चोरी का मसला ठंडा नहीं पड़ा था कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में भी चोरी का मामला सामने आ गया है। इस मामले में एसीबी ने जाल बिछाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बप्पा के दरबार के आरोपी गिरफ्तार। धरे गए सिद्धिविनायक मंदिर के चंदा चोर। राज ठाकरे के सवाल पर उठाता बवाल। मंदिर ट्रस्ट के बड़े खुलासे का दावा। प्लान चोरी में साजिश का आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी भी सुलग रहा है। चंद लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए हाथ मारा, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की पुरजोर कोशिशें जारी हैं। इसी सुलगते अंगारे से करीब 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में ऐसी ही आग लगी। ठीक उसी तरह चंदा चोरों ने बकायदा ग्रुप बनाकर दान पर हाथ साफ किया। आरोप है कि इस मामले में 18 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। चोरी का धुआं मंदिर ट्रस्ट ने भांप लिया था। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन ये मामला तब उछला जब राज ठाकरे ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंदा चोरी पर सवाल उठाए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को दावा किया था कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। दरअसल जब राज ठाकरे दुनिया के सामने आए तो उनके हाथ में कागज का पन्ना था। उनका दावा था कि ये वो चिट्ठी है जिसे मंदिर ट्रस्ट ने डिप्टी सीएम को लिखा था और मंदिर में चोरी की बात कही है। ये चिट्ठी एकनाथ शिंदे को ट्रस्ट ने अप्रैल 2026 में लिखी थी। इसी चिट्ठी के आधार पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन उस पर सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट ने कहा कि राज ठाकरे ने चिट्ठी को गलत ढंग से लिया। कोई कर्मचारी दर्शन के लिए जो कुछ पैसा देते थे उनके ऊपर ये कार्रवाई किया। छोटा मोटा जो ये चोरी होती थी या दर्शन के लिए पैसा लिया जाता था, पूरा बंद किया। सब कर्मचारी के जो फोन थे वो हमने बंद किया। बहुत एक्शन लेने के बाद ये सारा जो अभी आपको दिख रहा है 90 या 98 तक हर वीक में पैसा, दान पेटी में पैसा जमा होता है। ये सब उपाय योजना करने के बाद हुआ है। चिट्ठी बेशक हाथ लगी, लेकिन उस पर महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो जाल बिछा चुकी है। इस बात का पता किसी को नहीं था। आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो ने
बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी रंजन पेंडुलकर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 46 लोगों को निलंबित भी किया गया है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। मंदिर ट्रस्ट ने चोरी पर एक बड़ा दावा किया कि चोरी करने वाले कुछ लोगों के संबंध उद्धव ठाकरे की यूबीटी से हैं। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी को लेकर जो 18 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, उसको लेकर अब सिद्धिविनायक के जो ट्रस्ट हैं उन्होंने साफ तौर पर अपनी तरफ से अपना बयान रखा है और कहा है कि ये जो घोटाला हुआ था वो उनके कमेटी में नहीं बल्कि उद्धव गुट की जो टीम थी, यानी कि जो पुरानी टीम थी, उनके टीम के लोगों ने ये पूरा घपला किया है। ट्रस्ट ने साफ किया कि उन्होंने ही मंदिर चोरी की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों को पकड़वाया। ट्रस्ट के जो चेयरमैन है सरा सरवंकर और सभी ट्रस्टियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे कहा कि उन लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि किस तरीके से मशहूर मंदिर सिद्धिविनायक में दान में जो पैसे आते हैं उसको लेकर चोरियां होती हैं। इसलिए जो प्रेजेंट ट्रस्टी है उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने जाल बिछाकर इस पूरे मामले में 9 लोग को गिरफ्तार किया है। संसद में सवाल, सड़क पर बवाल और अब सिद्धिविनायक चोरी। जाहिर है विपक्ष को एक साथ मुद्दों की लॉटरी हाथ लग गई है। हालांकि कुछ सुलझ गए, कुछ सुलझने को है, लेकिन विपक्ष का थाली पीटना जारी है। सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को ही ले लीजिए, शिकायत भी दर्ज हुई है, आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस कार्रवाई पर विपक्ष शांत रहता है या इस मुद्दे पर आरोपों की छौंक लगाकर गरमाने की कोशिश करता है। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध प्राइवेट बसों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्रवाई हुई। कई खामियां मिलने पर 12 बसों को सीज किया गया है। मौके पर ही ये एक्शन लिया गया। एग्जिट गेट पर भी 2 सीटें लगा दी गई थी, जो कि बेहद गलत है, क्योंकि एग्जिट और एंट्री अलग अलग गेट होने चाहिए। यात्री के एग्जिट को लेकर जो छोटी यहाँ पर चेयर थी वो यहाँ मिली है। बसों को मॉडिफाइड कर व्यवस्थाओं को खराब किया गया है और इसको लेकर देखिए अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि लगातार ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। प्राइवेट बसें किस तरीके से धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर बसों को मॉडिफाइड करती है, जो कई बार हादसे को दावा देता है। हमने देखा है कि जब भी डबल डेकर बस चलती है, एसी बस चलती है, एग्जिट एंट्री गेट एक ही होता है और इस वक्त जब आपातकाल स्थिति बन जाए तो काफी हद तक हालात बेकाबू हो जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई। 12 ऐसी बसें मिली हैं जिन्हें सीज किया गया है, जिनमें कई तरह की खामियां थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी तरह से अलग मोड पर आता हुआ नजर आया। 12 बसों को सीज किया गया है। इनमें कई तरह की खामियां मिली थी। एक बस जो आप देख रहे हैं, इसमें दरअसल एंट्री और एग्जिट जो गेट था वो एक ही था और जो एग्जिट गेट था उसमें बताया जा रहा है कि सीटें लगा दी गई थी ताकि यात्रियों की संख्या बढ़ाई जा सके और इस तरह से कई जो जरूरी चीजें होती हैं उनको हटाकर मॉडिफाइड कर दिया गया था, यानी कि यात्रियों के लिए ज्यादा जगह मिल पाए और यात्री बढ़ पाए, किराया ज्यादा मिल पाए। इसको लेकर व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, वो खामियां, और इसी के आधार पर अब ये बड़ा एक्शन लिया गया।